दोस्तों, हमारी दुनिया में ऊर्जा की बढ़ती मांग और प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच स्वच्छ और स्थिर ऊर्जा के स्रोतों की तलाश बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। भारत, जो अब दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन चुका है, अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैकल्पिक और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इस दिशा में जियोथर्मल ऊर्जा एक अत्यंत प्रभावशाली और स्थिर समाधान के रूप में सामने आई है। धरती के अंदर से निकलने वाली गर्मी का इस्तेमाल कर हम न केवल ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि इसे पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत में जियोथर्मल ऊर्जा के क्षेत्र में नए शोध और विकास के कारण यह संभावना है कि आने वाले दशकों में भारत की ऊर्जा जरूरतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जियोथर्मल ऊर्जा से पूरा किया जाएगा। इस लेख में हम भारत में जियोथर्मल ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझेंगे, जैसे कि इसका विज्ञान, लाभ, संभावनाएं और इसे विकसित करने के लिए किए जा रहे प्रयास। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप करना। दोस्तों, जियोथर्मल ऊर्जा वह ऊर्जा है जो पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से से उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा का स्रोत धरती की गहराइयों में स्थित गर्मी है, जो भूतापीय ऊर्जा के रूप में निकलती है। जब हम इस गर्मी का उपयोग करते हैं, तो हम जियोथर्मल ऊर्जा का उपयोग कर रहे होते हैं। यह ऊर्जा स्रोत पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है, अर्थात यह कभी समाप्त नहीं होता। जियोथर्मल ऊर्जा के मुख्य रूप से 3 रूप होते हैं। पहला है हॉट स्प्रिंग्स, जो प्राकृतिक रूप से गर्म पानी या भाप का उत्सर्जन करते हैं। दूसरा है जियोथर्मल रिजर्वॉयर, जहां गर्म पानी या भाप को कृत्रिम रूप से संग्रहित किया जाता है और इसे बिजली उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा है जियोथर्मल ग्रेडियंट। यह उस दर को दर्शाता है जिस पर पृथ्वी की गहराई में तापमान बढ़ता है। भारत में जियोथर्मल ऊर्जा के उपयोग की संभावना अत्यधिक है, क्योंकि देश में कई ऐसे स्थान हैं जहां तापमान का स्तर जियोथर्मल ऊर्जा के लिए उपयुक्त है। भारत में जियोथर्मल ऊर्जा का इतिहास कुछ सालों से महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। इसकी शुरुआत तब हुई जब भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने इस ऊर्जा स्रोत की अपार संभावनाओं को पहचाना और इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई। हालांकि यह क्षेत्र पहले कुछ चुनौतियों से जूझता रहा है, लेकिन अब इसमें हो रहे नवाचार और अनुसंधान ने इसे गति दी है। भारत में जियोथर्मल ऊर्जा के प्रमुख विकास कार्य लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों में हो रहे हैं। इन क्षेत्रों में गर्म झरने और हॉट स्प्रिंग्स जैसी प्राकृतिक विशेषताएं पाई जाती हैं, जो इस ऊर्जा के उपयोग के लिए आदर्श हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों में जियोथर्मल ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। इन्हें समझने से पहले हम उन प्रमुख स्थानों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जहां पर जियोथर्मल ऊर्जा उत्पादन की योजनाएं शुरू हो चुकी है। लद्दाख का पुगा घाटी भारत का सबसे प्रमुख जियोथर्मल ऊर्जा स्थल है। यह क्षेत्र उच्चतम तापमान वाला क्षेत्र है, जहां के गर्म जल स्रोतों का इस्तेमाल ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। पुगा घाटी में एक जियोथर्मल पावर प्लांट स्थापित करने के प्रयास चल रहे हैं, जो ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। दोस्तों, तत्तापानी छत्तीसगढ़ राज्य का एक अन्य प्रमुख जियोथर्मल क्षेत्र है। यहाँ के गर्म जल स्रोतों का उपयोग करने के लिए कई परियोजनाएं चल रही हैं। इस क्षेत्र में न केवल बिजली उत्पादन होगा, बल्कि स्थानीय लोगों को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे और हिमाचल प्रदेश का मणिकर्ण क्षेत्र भी जियोथर्मल ऊर्जा का एक प्रमुख स्थल है। यहाँ की प्राकृतिक गर्म जल गतिविधियां इस क्षेत्र को जियोथर्मल ऊर्जा के लिए उपयुक्त बनाती हैं। यहाँ पर अध्ययन और शोध कार्य किए जा रहे हैं ताकि इस ऊर्जा स्रोत का अधिकतम उपयोग किया जा सके। दोस्तों, जियोथर्मल ऊर्जा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह प्रदूषण मुक्त है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों जैसे कोयला, गैस और पेट्रोलियम से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण की तुलना में जियोथर्मल ऊर्जा पूरी तरह से स्वच्छ है। इसका ऊर्जा उत्पादन कार्बन उत्सर्जन में कमी लाता है, जो जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने में मदद करता है। जियोथर्मल ऊर्जा का एक और बड़ा लाभ यह है कि यह 24 घंटे उपलब्ध रहती है। इसके विपरीत सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोत
मौसम और दिन के समय पर निर्भर करते हैं। जियोथर्मल ऊर्जा निरंतर उपलब्ध रहने के कारण यह ऊर्जा संकट के समाधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हालांकि जियोथर्मल ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में प्रारंभिक लागत अधिक हो सकती है, लेकिन एक बार स्थापित हो जाने पर इन संयंत्रों से मिलने वाली ऊर्जा की लागत बहुत कम होती है। इसके अलावा इस ऊर्जा स्रोत का उपयोग दीर्घकालिक रूप से किया जा सकता है, जिससे इसमें निवेश करने पर लंबी अवधि में लाभ मिल सकता है। भारत में जियोथर्मल ऊर्जा के उपयोग से पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुए कई सतत विकास उपायों को लागू किया गया है। क्लोज्ड लूप सिस्टम का उपयोग करने से भाप को ठंडा करके उसे पुनः पृथ्वी में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे प्राकृतिक स्रोत सुरक्षित रहते हैं और पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रक्रिया से कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आती है। भारत, जो कि जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों में एक है, के लिए जियोथर्मल ऊर्जा एक महत्वपूर्ण समाधान हो सकती है। यह ऊर्जा स्रोत जलवायु परिवर्तन को रोकने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सहायक हो सकता है। भारत में जियोथर्मल ऊर्जा का भविष्य अत्यधिक उज्ज्वल है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे शोध और नवाचारों से यह संभावना बनती है कि भारत जल्द ही जियोथर्मल ऊर्जा के क्षेत्र में विश्वस्तरीय नेता बन सकता है। इसके अलावा इस ऊर्जा के उपयोग से स्थानीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इससे न केवल ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि रोजगार और अन्य आर्थिक अवसर भी उत्पन्न होंगे। भारत का दृष्टिकोण केवल ऊर्जा संकट के समाधान तक सीमित नहीं है। यह देश की आत्मनिर्भरता और सतत विकास की दिशा में भी एक कदम आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, जियोथर्मल ऊर्जा भारत के लिए एक सुनहरा अवसर है। इसके उपयोग से न केवल ऊर्जा संकट का समाधान होगा, बल्कि पर्यावरणीय लाभ भी मिलेगा। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे प्रयासों से यह ऊर्जा स्रोत अधिक प्रभावी और व्यावसायिक रूप से लाभकारी बन सकता है। यह भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा और दुनिया में एक मॉडल स्थापित करेगा। दोस्तों, यह समय है कि हम जियोथर्मल ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक निवेश करें और इसे विकसित करने के लिए एक ठोस रणनीति अपनाएं। इससे न केवल भारत के ऊर्जा संकट का समाधान होगा, बल्कि यह समग्र रूप से देश के आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। दोस्तों, भारत इसमें अग्रणी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। क्या आप इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं? भारतीय वैज्ञानिकों के इस अद्वितीय प्रयास को समझने और समर्थन देने के लिए आगे आइए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।